बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। खबर बहुत बड़ी है। खबर मियाँ नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ है और एहतसाब अदालत से ये फैसला आ गया है तोशाखाना रेफरेंस में। मियाँ नवाज शरीफ पर बाकायदा बिजली बनकर गिरा ये फैसला, बहुत बड़ा फैसला है। और इस फैसले के साथ साथ इस कहानी में कुछ एंगल है, ये एंगल बड़े दिलचस्प हैं। आप सुनेंगे, आप हैरान होंगे जब इन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे कि बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि हमारे लिए सबसे बड़ा रुपया है रिश्ते विश्ते, ताल्लुक, नज़रिया, बयानिया, खिदमत, जिद्दोजहद, अवाम, ये तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन सबसे पहले रुपया है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। शरीफ ख़ानदान बाकायदा एक सख्ते किसी कैफियत में आ गया है इन हालात में। एहतसाब अदालत की जानिब से ये फैसला आया है तोशाखाना रेफरेंस में कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जायदादें नीलाम कर दी जाएं। और इस केस में ये जब्तगी का हुक्म आया था। जब्तगी के हुक्म के बाद जो है अब नीलामी का हुक्म आ गया है। अदालत ने जो हुक्म दिया है उसमें कहा है कि जहां जहां जिन जिन जगहों पर एतराज नहीं है, ये एतराज की भी कहानी आगे आएगी और बड़ी दिलचस्प कहानी आप सुनेंगे तो वहां जायदादें नीलाम कर दी जाएं। मियाँ नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम कर दी जाएं और इसके लिए अदालत ने टाइम फ्रेम मुकर्रर कर दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में हुक्काम को पाबंद बना दिया है कि इतने इतने दिनों में ये कार्रवाई की जाए और अदालत को मुत्तला किया जाए। ठीक ठाक बड़ी जायदादें हैं ये, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की जायदादों का जो कुल है उसमें गालिबन इसे आसानी से ही कहा जा सकता है कि अशरे अशीर भी नहीं है। अशरे अशीर यानी कि 10% भी शायद ये नहीं होगा। तो तोशाखाना रेफरेंस में ये फैसला आया है। इस सिलसिले में डीसी लाहौर को, शेखुपुरा के हुक्काम को और पंजाब हुकूमत को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। लाहौर में जो अराजी है वो है 1650 कनाल, 1650 कनाल, 110 एकड़ की अराजी पर है इनका फिश फार्म, 110 एकड़ पर। फिर इसके अलावा शेखुपुरा में 2 जायदादें हैं, 2 कीमती जायदादें। पाकिस्तान के 5 बैंकों में अकाउंट्स हैं, पाकिस्तानी अकाउंट्स, पाक रुपीस में। और इसके अलावा 3 फॉरेन करेंसी अकाउंट हैं, यूरो में, डॉलर में और ब्रिटिश पाउंड में। 3 फॉरेन करेंसी अकाउंट हैं मियाँ नवाज शरीफ के। अदालत ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ की जो गाड़ियां हैं वो भी नीलाम की जाएं और नीलाम करने के बाद 30 दिन के अंदर उनको नीलाम किया जाए। इनमें 3 कारें हैं और 2 ट्रैक्टर हैं। 30 दिन के अंदर इनको नीलाम करें और नीलाम करके अदालत को इसकी तफसीलात जो हैं वो फराहम की जाएं। फिर जो हुक्काम हैं उनसे कहा है कि 60 दिन के अंदर अमल दरामद रिपोर्ट अदालत को जमा कराई जाए। एक मर्सिडीज गाड़ी है, लैंड क्रूजर्स हैं, उसके अलावा 2 अदर ट्रैक्टर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पर, ये जो है नीलाम किए जाएं। इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं मियाँ नवाज शरीफ अक्टूबर 2020 में, इसलिए ये तमाम तर कार्रवाई यहां तक पहुंची है। मरी में एक शानदार बंगला है। मियाँ साहब आपने अक्सर देखा है कि जब ओहदे पर थे गाड़ियां जाती थी, मरी और मियाँ साहब जो हैं वो हर बड़े मौके पर मियाँ साहब उससे फारिग होते और मरी में जाकर जो है वहां पर क़याम करते थे। छांगला गली में एक बंगला है, बड़ा शानदार किस्म का, वो बंगला है जिसे नीलाम करने का हुक्म दिया गया है। लाहौर में अपर बॉल पर, यह बड़ी पॉश प्रॉपर्टी है, इसकी नीलामी का हुक्म आया है। फिर शेयर्स हैं मियाँ नवाज शरीफ के, ये जो शेयर्स हैं ये शेयर्स हैं इत्तेफाक फाउंड्री में, हुदैबिया पेपर मिल्स में शेयर्स हैं, हुदैबिया इंजीनियरिंग में शेयर्स हैं और इसके साथ बख्श टेक्सटाइल मिल्स में शेयर्स हैं और कुछ शेयर्स हैं। इनकी नीलामी का हुक्म जो है वो दे दिया गया है अदालत की जानिब से। मुताल्लिका सूबाई हुकूमत जहां जहां ये प्रॉपर्टीज हैं वहां वहां मुताल्लिका सूबाई हुकूमत जो है वो इन प्रॉपर्टीज को मोस्टली जो हैं ये यहीं पंजाब में ही हैं नीलाम कर सकेगी और इनकी नीलामी के बाद रकम सरकारी खजाने में जमा करा दी जाए, ये अदालत ने हुक्म दिया। मियाँ नवाज शरीफ के जो फॉरेन करेंसी अकाउंट हैं, पाउंड, यूरो और डॉलर, उन सब का अगर आप जायजा लें तो ये कुछ किसी में $600 हैं, किसी में 500 पाउंड्स हैं, किसी में 800 यूरो हैं। ये रकम और पाकिस्तानी जो रकम है, ये रकम सब मिलाकर मैंने इसका टोटल किया तो ये रकम कुल मिलाकर बनती है तकरीबन कोई 10-11 लाख रुपए के करीब।
क्योंकि फॉरेन करेंसी जो है उसमें फ्लक्चुएशन को भी अगर आप साथ में शामिल कर लें तो कोई 10-11 लाख रुपए के करीब ये रकम बनती है। ये तमाम कार्रवाई की गई है 88 सीआरपीसी के तहत। ये जो पाकिस्तान का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसके तहत। इसका नुक्ता नंबर 88 क्या कहता है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो भाग गया उस भगोड़े की प्रॉपर्टी को किस तरह से अटैच किया जाएगा, इस सिलसिले में लिखा हुआ है द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 87, इससे पहली जो क्लॉज है, मे एट एनी टाइम ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अटैचमेंट पे याद रखिएगा, मैं अभी आगे आपको जाकर लंदन से जोड़ा एक नुक्ता है अटैचमेंट का, वो बताऊंगा, मजा आएगा। अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, जो भाग गया है, जिसको करार दे दिया गया है भगोड़ा, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा सकेगी। इसमें आगे बताया गया है सच ऑर्डर शेल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड एंड इट शेल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। यही अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि मुताल्लिका हुक्काम जो हैं वो मुताल्लिका हुकूमतें और हुक्काम वो अमल दरामद रिपोर्ट जारी करें और वो इसको नीलाम कर सकेंगे। इंडोर्स बाय विद इन दो हुज डिस्ट्रिक्ट सच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। अब इसके बाद इसकी नीचे मजीद डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स में अगर ना भी जाएं तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मैं आपको दो चीजें जो बड़ी दिलचस्प हैं वो बताऊंगा। एक है लंदन से मुताल्लिक और एक है मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुताल्लिक। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस मामले में जब ये देखा कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं, पहले नैब ने इनकी अदालत से कहा कि इनकी अटैचमेंट की जाए, अदालत ने इनको जब्त करने का हुक्म दिया। जब जब्त करने वाला फैसला आ गया और केस आगे बढ़ रहा था तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ब्रीफ किया गया कि ये प्रॉपर्टीज बच नहीं पाएंगी, मियां नवाज शरीफ साहब के नाम ये प्रॉपर्टीज जाएंगी। तो उसके बाद मरियम नवाज ने कहा कि मरी में, एबटाबाद में मियां साहब की जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा हिस्सा है, ये हिस्सा मुझे दे दें। आप ये देखिए कि यहां नजरिया, मियां नवाज शरीफ का नजरिया, बयानिया सब एक तरफ, और वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, गायब हैं। लेकिन यहां मरियम को सबसे पहले इस बात की नहीं पड़ी कि क्या चीज बचानी है, पार्टी की जिद्दोजहद, अवाम के लिए खड़ा होना। मरियम ने कहा जी इसमें से मेरा हिस्सा मुझे दे दें, मुझे मेरे पैसे इसमें से चाहिए। तो उसके बाद नैब से अदालत ने पूछा कि क्या करना है। मरियम नवाज शरीफ साहब अपना हिस्सा मांग रही हैं, उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया। तो नैब ने अदालत को बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। नैब ने कहा कि इनको मना कर दें, इनका कोई हिस्सा नहीं बनता, इसलिए कि ये जो प्रॉपर्टी मरियम कह रही है कि ये मेरी मां के नाम पर है, ये इनकी मां के नाम पर तो है, लेकिन इनके अब्बा हुजूर ने अपने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इनकी वालिदा कुलसुम नवाज साहिबा डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट थी। तो चूंकि वो डिपेंडेंट है इसलिए प्रॉपर्टी नवाज शरीफ की है, तो नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, तो इसलिए इनका कोई हिस्सा नहीं बनता। अब इन्हें ये नहीं देखना मरियम साहिबा को कि क्या हो रहा है, जिद्दोजहद कहां है, सियासत कहां है। इस वक्त माल अलग किया जाए, जाते हुए माल में से जितना बचाया जा सकता है वो बचाया जाए। तो इन्होंने अदालत से रुजू कर लिया, इसका फैसला भी हो जाएगा जल्द। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसमें से अपना हिस्सा मांग लिया। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ही और लंदन से ही मुतालिक, मैंने कहा था अटैचमेंट से जुड़ा नुकता आपको बताऊंगा। कुछ देर से पहले ब्रॉडशीट को हुक्म दिया गया कि वो शरीफ खानदान को कुछ हजारों पाउंड का मामला था, पाकिस्तानी लाखों में ये रकम थी, मिलियंस में, अदा करे, और अदा की गई शरीफ खानदान को, ब्रॉडशीट ने अदा की। मामला ये था कि ब्रॉडशीट ने ये कहा था कि जनाब हमें हमारे पैसे दीजिए। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से या नैब से ये मुआहिदा था कि हम करप्शन की जायदादें ढूंढ के देंगे। हमने शरीफ खानदान की जायदादें ढूंढ कर दी, इन्होंने हमें रोक दिया। अब जो मुआहिदे के मुताबिक हमारा हिस्सा है 20% का, वो हमें दिया जाए। नैब ने यह कहा कि ये जो इनकी लंदन की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तानी अदालत ने अपने फैसले में लिखा है स्टैंड्स कॉन्फिस्केटेड, तो ये जो कॉन्फिस्केटेड है ये हमें दे दीजिए और इसमें से हमारे पैसे हमें रिकवर करने हैं। अदालत ने कहा नहीं, ये लंदन की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के फैसले वहां। अदालत ने यह चीज मना कर दी, शरीफ खानदान इसको डिफेंड कर रहा था। तो लंदन में, दुनिया भर में यह होता है कि फिर आप जो है वहां पर जो कॉस्ट होती है वो अदा करते हैं जब केस हारते हैं। ब्रॉडशीट ये नुक्ता हार गया तो ब्रॉडशीट ने कॉस्ट शरीफ खानदान को अदा की, जो वकीलों की कॉस्ट थी। लंदन में बड़ी महंगी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट अदा कर दी गई, शरीफ खानदान को ये पैसे मिल गए।
मरियम नवाज शरीफ और पीएमएलएन ने शोर मचा दिया, नवाज शरीफ सुर्खरू, नवाज शरीफ को पैसे मिले। नवाज शरीफ के मुलाजिम सहाफियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखा इस हुकूमत ने नवाज शरीफ को पैसे दिलवा दिए, नवाज शरीफ सच्चा है। हालांकि नवाज शरीफ लंदन की अदालत के टेक्निकल पॉइंट की वजह से वहां ब्रॉडशीट से कॉस्ट रिकवर करने में कामयाब हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। यह हुआ शरीफ खानदान को पैसे मिले, वो पैसे वकीलों को मिल गए थे। अब यहां ये पाकिस्तान की अदालतें हैं, ये पाकिस्तान की अदालत का फैसला है। इस फैसले में कहा गया अटैच करो ये प्रॉपर्टी, ये भाग गई, पैसे रिकवर करो इनसे, बेचो इनकी मर्सिडीज, इनकी लैंड क्रूजर, इनका फिश फार्म, इनकी जरई अराजी, अपर मॉल की जायदाद, ये पहाड़ों पर इनके बंगले बेचो और पैसे रिकवर करो। अब आए और करें शोर नवाज शरीफ सुरखरू, तुम नवाज शरीफ के पीछे जहां जहां जाओगे जलील होगे, मुंह की खाओगे। अब आए और शोर मचाएं, लेकिन नहीं, वहां कॉस्ट रिकवर होने पे शोर मचाया गया था। यहां हुक्म आ रहा है तो कहा गया इसमें से मेरे पैसे मुझे निकाल के दे दें, बाकी ले जाएं, अब्बा तो चले गए हैं, बाकी ले लें आप, मेरे पैसे मुझे दे दें। यह है हमारे यहां के सियासतदानों का कुल नजरिया और उनकी कुल हैसियत। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।